वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शराब पीना या नहीं पीना एक व्यक्तिगत मामला है। स्टॉप। इसकी पूर्ण बंदी कर भी दी जाए तो लोग अवैध रूप से इसका व्यापार करेंगे और राज्यों को इस अपराध को रोकने में विफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि बेचने वालों पर शिकंजा कसा भी जा सकता है, परंतु वो लोग जिन्हें प्रतिदिन शराब का सेवन करना ही है, कहीं न कहीं से शराब की व्यवस्था करेंगे ही। स्टॉप। कानून पारित कर अपराधों को रोका जा सकता है, लत को नहीं। स्टॉप। सामाजिक चेतना, शिक्षा तथा संस्कार के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते, समाज को ही आगे आना होगा। स्टॉप। नैतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को हर किशोर वय को शराब न पीने के लाभ और पीने के नुकसानों के विषय में बताना होगा, और इस तरह का माहौल बनाना होगा, जहां पर शराब न पीने वालों को सम्मान मिले और पीने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाए। स्टॉप। भारतीय समाज में शराब पीना पिलाना हमेशा से तुच्छ माना गया है, परंतु इतना ही अधिक इसका प्रसार हुआ। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शराब की खपत का दायरा प्रति दशक 15% बढ़ रहा है। स्टॉप। समय समय पर जहरीली शराब पी लेने से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, परंतु जनता शराब के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार है। स्टॉप। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पहले शराब की खपत शहरी क्षेत्रों में अधिक होती थी और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब शराब की खपत अधिक होने लगी है। स्टॉप। ये तथ्य स्पष्ट कर देता है कि ग्रामीण परिवेश, जिसे सुसंस्कारी तथा मिट्टी से जुड़ा हुआ माना जाता था, अब सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के पतन से दो चार हो रहा है। स्टॉप। पैरा। आत्मसंयम पुस्तकों के पाठ में ही नहीं, जीवन में भी उतारना होगा। स्टॉप। क्योंकि जिन राज्यों ने शराब बंदी की, वहाँ पर इसका महत्व कानून से ज़्यादा नहीं रहा। स्टॉप। पैरा। शराब बंदी किसी कानून से लागू होना लगभग असंभव है। स्टॉप। क्योंकि जिस राज्य में शराब बंदी की जाती है, तत्काल ही पड़ोसी राज्य में शराब की खपत बढ़ जाती है, या यूं कहें कि शराब की तस्करी होना चालू हो जाती है। स्टॉप। स्पष्ट है कि शराब बंदी कागजी स्तर पर नहीं, नैतिक स्तर पर होना चाहिए। स्टॉप। सरकारों को यह तय करना चाहिए कि शराब का प्रचार और प्रसार कम से कम हो। स्टॉप। अवैध शराब फैक्ट्रियों पर ताले लग जाने चाहिए। स्टॉप। अवयस्क लोगों के लिए शराब पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। स्टॉप। शराब की कीमत को बढ़ाकर भी कुछ हद तक शराब की बिक्री में कमी की जा सकती है। स्टॉप। शराब निजी पसंद है, इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जा सकता, परंतु संयमित रूप से उपभोग करने को बढ़ावा अवश्य दिया जा सकता है। स्टॉप। मौलिक रूप से, एक आधुनिक समाज में कोई विषय जो व्यक्ति से संबद्ध है, एक आत्मविश्वास का विषय है। स्टॉप। शराब पीने की आदत की
शुरुआत व्यक्तिगत पसंद से शुरू होती है और केवल तभी बंद हो सकती है जब कोई इसके बुरे प्रभावों को महसूस करे। स्टॉप। लेकिन समस्या की व्यापकता पर विचार करते हुए समाज एवं सरकार के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। पैरा। साझा पहल तथा प्रयास रंग लाते हैं तथा नतीजे अच्छे मिलते हैं। स्टॉप। लेकिन सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्टॉप। इस प्रक्रिया के बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने और सुधार जारी रखने के लिए पहल तथा प्रयास भी लगातार होने चाहिए। स्टॉप। इस सोच के साथ हमें अपने शहरों को स्मार्ट बनाने में सतत प्रयासरत रहना होगा। स्टॉप। जनसंख्या वृद्धि के कारण मौजूदा संसाधन हमारी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। स्टॉप। आज के परिप्रेक्ष्य में शहरों में आर्थिक वृद्धि व सतत विकास के अतिरिक्त हमें शहरी नियोजन, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विकास, ऊर्जा के स्रोत, गवर्नेंस इत्यादि को भी ध्यान में रखना होता है। स्टॉप। परिणाम स्वरूप स्मार्ट सिटीज़ की आवश्यकता होती है, जिससे स्रोतों को प्रभावी रूप से साझा किया जा सके एवं सुशासन व नागरिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। स्टॉप। पैरा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की लागत में भारी गिरावट के कारण सरकार के लिए इनका उपयोग अब किफ़ायती हो गया है। स्टॉप। मोबाइल तथा कंप्यूटर के कारण अब नागरिकों तक सूचनाओं की पहुंच काफ़ी आसान व त्वरित हो गई हैं। स्टॉप। इसके कारण नागरिकों की अपेक्षा नागरिक सेवाओं हेतु भी इसी अनुरूप बढ़ी है। स्टॉप। स्मार्ट सिटी मिशन के समक्ष अन्य चुनौतियों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, संबद्ध तरीके से मंजूरी प्रदान किया जाना तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग। स्टॉप। स्मार्ट सिटी का सपना सच होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मंजूरी को समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए। स्टॉप। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं का उपयोग हो। स्टॉप। केंद्र व राज्य दोनों गुणवत्ता वाली मानव शक्ति की कमी के कारण अधिकांश महत्वाकांक्षी परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं। स्टॉप। अतः क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश एक गुणक प्रभाव है, क्योंकि यह समयबद्ध परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। स्टॉप। स्मार्ट सिटीज़ की क्षमता निर्माण करना आसान कार्य नहीं है। स्टॉप। स्थानीय निकायों को विभिन्न विभागों से जोड़ने हेतु सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक एवं प्रभावी उपयोग आवश्यक है। इसके लिए सिंगापुर सबसे अच्छा उदाहरण है। स्टॉप। पैरा। कुछ लोगों ने स्मार्ट सिटी से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की हैं। स्टॉप। उनका कहना है कि इससे व्यक्तिगत की गोपनीयता पर हमला होगा। स्टॉप। बायोमेट्रिक नियंत्रण के सामान्यीकरण से सत्तावादी नियंत्रण को बल मिलता है। स्टॉप। निजी क्षेत्र एसपीवी में इक्विटी हिस्सेदारी भी ला सकता है। स्टॉप। एक संभावना है कि निजी क्षेत्र एसपीवी में एक सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता है। स्टॉप। इससे जुड़ी सभी शक्तियां एक निजी निकाय को अधिकृत गवर्निंग बॉडी में बदल सकती है। स्टॉप। भारत में स्मार्ट सिटी की अवधारणा एक ऐसे आर्थिक मॉडल के निर्माण से संबंधित है जो पारिस्थितिकी तंत्र अभिमुख हो, पर्यावरण स्थिरता को बल देते हुए ऊर्जा की खपत
कम को प्रोत्साहित करें, शहर के माहौल में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें, स्टॉप। इससे घटक तत्व हैं स्वच्छ पेयजल, सुविधा आवास, जल निकासी, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल परिवहन प्रणाली, सतत व कुशल ऊर्जा प्रणाली, सतत पर्यावरण, सेवाओं का सामरिक प्रदायन, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी संपर्कता व डिजिटलीकरण, हरित इमारतें, ई शासन, नागरिकों की सुरक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं, सशक्त स्थानीय निकाय, स्टॉप। धन्यवाद।